गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः पगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दगिरिमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामसुं गुरुसन्ततोमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शुद्धभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण जगत के वस्तुओं का ज्ञान है या नहीं, इससे होता है। जगत की वस्तुओं का ज्ञान है या नहीं है, पर अपने होने के ज्ञान का कोई ऑप्शन है नहीं। अपना तो ये तो हरदम अनुमान रहता है कि हम तो हैं ही, मैं हूं या नहीं हूं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जब अपने नहीं होने का प्रमाण नहीं है तो उसे है कहना यह भी गलत है। तो जो ज्ञात का प्रकाशक है और अज्ञात का भी प्रकाशक है, इसलिए ज्ञात अज्ञात के परे है। मन जो है सुख और दुख दोनों की अनुभूति को प्रकाशित करता है। तो मन क्या हो गया? सुख और दुख से परे हो गया। सुख दुख मन नहीं है, सुख दुख से परे है मन। इसलिए यह जो सापेक्षता की दृष्टि है, सापेक्षता की सृष्टि है, जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे तब तक यह समझ में नहीं आएगा। भगवान 7वें अध्याय में बताए हैं कि मेरा कोई कारण नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है और मेरे कोई कार्य नहीं है। मेरा जो है कोई कार्य ही नहीं है। यदि ऐसे परमात्मा है तो इन्हें पकड़ने के लिए सब बढ़िया उपाय क्या है? भाई इनको पकड़ लिया जाए, ऐसा कौन बढ़िया उपाय है? तो हम अपने दिमाग में कार्य कारण भाव को निकाल दें, पर हम कार्य कारण में ही फंसे रहते हैं। नहीं तो कार्य में फंसे न रहते हैं, नहीं तो कारण में फंसे रहते हैं। इसने ऐसा क्यों किया और इसका कारण क्या है? इसके परे जाने का सबसे सुंदर तरीका है कि भगवान के प्रति शरणागति, भगवान को हम शरणागत हो जाएं। तो जो भगवान के असली भक्त हैं उन पर प्रारब्ध का या कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। भगवान के भक्त यह कभी नहीं कहते कि क्यों हुआ, वो तो कहते हैं कि हरि इच्छा। तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो प्रवृत्ति है और निवृत्ति है, दोनों का प्रयोजन केवल एक ही है, आनंद की अनुभूति। हम इस आनंद को पाने के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि हम फेल हो जाते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो हम सत्संग में जाते हैं। फिर सत्संग में हमारी सोच पर प्रहार होता है, तो पता चलता है कि हमारे फेल होने का कारण है कि हम जीवन भर बनते रहते हैं। और यह जो बनने का रोग है, जो हमें परमात्मा से दूर रखे हुए है, यह बनने का रोग ही हमें परमात्मा से दूर रखे हुए है। हम जब जब दुखी होते हैं तब अपूर्णता के कारण दुखी होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें पूर्णता का अनुभव होता है। भले थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन पूर्णता का अनुभव होता है। यह पूर्णता का अनंत अनुभव है कि वो भगवान आप हो। जो भगवान है वो आपसे भिन्न नहीं है। पुराण पुरुषः, यह पुरुष कैसा है? तो यह अत्यंत सनातन है, मतलब काल के परे है। काल के परे मतलब जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको अपने आप पर लगा कर देखिए तो हम पर भी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है,
किसी को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है, किसी को अपने बूढ़े होने का भी अनुभव नहीं होता कि कब बूढ़े हो गए, किसी को अपनी मृत्यु का भी अनुभव नहीं है और किसी को अपने अभाव का भी अनुभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं है कि हम अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हम नहीं हैं, हम तो हैं ही। तो इन चारों काल के प्रभाव से हम मुक्त हैं, वही अपना स्वरूप है। अब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुमादिदेवम पुरुष पूर्णा सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे भगवान, इस संपूर्ण विश्व के निधान आप ही हो, बिना आपके कुछ भी नहीं है महाराज। तो नरक माने अपने होने का अनुभूति जिसको नहीं होता वही नरक में है। सुख में भी प्रभु है, दुख में भी प्रभु है। जब इस प्रकार से परमात्मा को पहचान लेंगे तो हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। वेदासि वेद्यम च परम च धाम। हे भगवान, इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं जो अनुभूति में आती है और जो अनुभव करने वाले हैं, वे सभी के सभी आप ही हो महाराज, और आप इन सब के प्रकाशक हो। इसको जब हम सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि अर्जुन अपने हृदय में रहने वाले प्रभु से बात कर रहा है। त्वया ततम विश्वमनंत रूप। हे भगवान, सभी रूपों में आप ही हो। कोई भी रूप ले लीजिए, आप सब में परमात्मा मात्र है महाराज। एक बार श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली, आप लोग भी देखे होंगे टीवी सीरियलों में। तो कृष्ण ने क्या की, मिट्टी खा ली, तो उनको खाते यशोदा माता ने देख लिया। तो माता ने कहा कि लग रहा है कि तुम पिछले जन्म के सूअर थे क्या। तो श्री कृष्ण को लगा कि माता ने ये कैसे मेरे पूर्व अवतार के बारे में जान लिया। तो तुरंत उनको भटकाने के लिए अपना मुख खोल दिया, अपना विश्व रूप का दर्शन करा दिया। इसलिए भगवान हमारे जीवन में किस रूप में आ सकते हैं, क्योंकि सभी रूप तो वही हैं। जैसे राम की मूर्ति बनाओ स्वर्ण की और रावण की मूर्ति बनाओ स्वर्ण की, तो स्वर्ण से राम की मूर्ति बनाने से वह स्वर्ण पवित्र नहीं होता और रावण की मूर्ति बनाने से वह स्वर्ण अपवित्र नहीं होता। तो भगवान यह सभी के सभी रूप आप ही के हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं। इसको और बढ़िया से समझना जरूरी है। रूप का आधार है आँख। कोई भी रूप तो आँख ही देखता है, उसका आँख ही आधार है। और आँख का आधार क्या है, तो मन है। मन क्या है, तो चैतन्य का देह में प्राकट्य। तो सभी के सभी रूप क्या है, तो उसी का दर्शन मात्र है। तो सभी का सभी शब्द का आधार श्रवण शक्ति है, श्रवण शक्ति का आधार मन है। यह बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, यह मनन का विषय है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।